हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आर एस अग्रवाल बुक के उस लेसन को देखने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जी हाँ, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम ग्राफ का जो क्वेश्चन है जिसमें हमेशा पूछता है यूनिक सॉल्यूशन क्या है, कॉमन सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, या नो कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, देखने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले समझते हैं। इसमें तीन केसेस होते हैं। पहला जो है यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, क्या होता है ये यूनिक सॉल्यूशन? आप लोग ग्राफ प्लॉट करना जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने ग्राफ प्लॉट करने का वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो वहाँ से क्लिक करके आप लोग जा करके देख सकते हैं किस तरह से हम लोग ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग ग्राफ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो होता क्या है, सपोज ये हमारा इस तरह से एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करते वक्त होता क्या है कि अक्सर देखा जाता है कि अगर एक ग्राफ की लाइन ये जा रही है इस तरह से, ये ग्राफ की लाइन गई, और दूसरा ग्राफ की लाइन ये जा रही है, मतलब कि ये ए बी और सी डी दो ग्राफ की लाइन है, और वो दो ग्राफ की लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या समझे कि जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि दो लाइन जो ग्राफ से हमारे निकले हैं और वो ग्राफ कि दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें समझ जाना है इसका जो सॉल्यूशन है क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिक सॉल्यूशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये फॉर्मूला है। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें समझ लेना है कि हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ग्राफ दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 17। सपोज इस तरह से कोई ग्राफ दिया हुआ है, इसको हमको प्लॉट करना है। तो ये a1 होता है, a1 ये होता है b1 और ये आपका c1 ले लो, ठीक है। उसी तरह ये हो गया आपका a2 b2 और ये c2, ठीक है। इस केस में जो अगर हम a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 क्या होगा, 2/3, और b1 बाई b2 क्या होगा, 3/8। इसका मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का वैल्यू अगर ये अलग अलग है, देखिए अलग अलग है, तो हमें समझ लेना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहला तो ये कंसेप्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग देखने के लिए, ठीक है। दूसरा टर्म हमारा क्या कहता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। दूसरा जो है, सेकंड टर्म जो है आपका आता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि जब आप ग्राफ को सॉल्व करेंगे, ग्राफ का वैल्यू निकालेंगे, जब भी आप ग्राफ का वैल्यू निकालते हैं तो होता क्या है कि इसमें जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, एक्स और वाई के वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। जैसे कि आप एक ग्राफ को प्लॉट किए, ये ग्राफ प्लॉट किए, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप एक्स और वाई का वैल्यू जब निकालते हैं, ये एक्स और वाई, जैसे आपका ये 2 3 आया, 3 5 आया, 6 2 आया। उसी तरह ये फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ को जब आप लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसके जो वैल्यू आते हैं, एक्स और वाई के जो वैल्यू, ये भी सेम होते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आर सेम। इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आर सेम मतलब सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस अगर सेम होते हैं उस केस में अगर हम लोग एक्स वाई पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर हम लोग ये एक्स और वाई है इस पे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू ये जो ग्राफ बनेगा, सपोज ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी इसी पे क्या होगा, कॉन्साइड होगा। मतलब कि ए बी और सी डी दोनों एक ही लाइन पे हैं,
क्योंकि दोनों के वैल्यू, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो ग्राफ के जो वैल्यू आए हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आए हैं, दोनों के दोनों सेम आए हैं। तो जब दोनों के दोनों सेम आते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ प्लॉट हो जाता है। एक ही लाइन पे जब एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ प्लॉट हो जाए तो आपको समझ लेना है ये क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में टू ग्राफ लाइंस कोइंसाइड। इसमें क्या होते हैं, टू ग्राफ्स लाइंस कॉन्साइड। क्या होते हैं, कॉन्साइड होते हैं। ठीक है, कॉन्साइड होते हैं मतलब एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं। तो आपको समझ लेना है कि वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है। मीन्स ए बी सी जो हम लोग ग्राफ होता है वो उसके सारे वैल्यू, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2x + 3y = 5। ठीक है, अब हम इसको लिख दिए 4x + 6y = 10। अब जब हम a1/a2 देखिए 2/4, यह हो गया हमारा 2/4 = 3/6 = 5/10। अब जब इसको कट करेंगे तो 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2, मतलब 1/2 1/2 1/2 सारे वैल्यू क्या आते हैं, सेम आते हैं। मतलब कि जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये सारे वैल्यू जब सेम आए तो आपको समझ लेना है कि क्या है, टू ग्राफ लाइंस क्या होते हैं, कॉन्साइड होते हैं। और दोनों जो लाइंस होंगे एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ हमारे प्लॉट हो जाते हैं और उसमें सारे वैल्यू क्या होते हैं, सेम। इसके बाद अब नेक्स्ट कितने भी वैल्यू आप निकालेंगे वो सारे के सारे वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। सारे के सारे वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में आता है लास्ट में नो सॉल्यूशंस। जो थर्ड है प्रॉपर्टी है वो आता है नो सॉल्यूशंस का, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, नो सॉल्यूशंस में होता क्या है कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई के जो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 3 आया, 4 5 आया, 6 और 7 आया, उसी तरह दूसरे ग्राफ को जो हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा बिल्कुल डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे 2/3 4/5 और 6/7 आया, उसी तरह से ये वैल्यू एकदम अलग आएगा। मतलब कि इसमें कोई मैच नहीं करेगा, कितने भी वैल्यू आप निकाल लो वो सारे के सारे, जैसे ये आपका 5/6 आ गया और 6/8 आ गया, इस तरह से वैल्यू आते हैं। ठीक है, वैल्यू इस तरह से, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू टोटल क्या होंगे, डिफरेंट, नो सेम, ये सेम नहीं होंगे, टोटल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब ये टोटल वैल्यू इस ग्राफ का और इस ग्राफ का सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, तो आपको समझ लेना है इसके नो सॉल्यूशंस हैं। क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस आर सेम। मतलब कि कोई भी सॉल्यूशंस इसका क्या है, सेम नहीं है, नो सॉल्यूशंस आर सेम। तो जब दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेम नहीं होंगे उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से ग्राफ बनेगा। जैसे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस केस में हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा पैरेलल ग्राफ प्लॉट होगा, इस तरह से पैरेलल, जैसे ए बी और सी डी। मतलब कि नो सॉल्यूशन के केस में जो हमारे ग्राफ के जो लाइंस प्लॉट होते हैं वो क्या आते हैं, दोनों के दोनों एकदम पैरेलल होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके कितने भी वैल्यू निकाल लो, कितने भी इसके सॉल्यूशंस निकाल लो, वो सारे के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले नहीं है, एक जैसे होंगे ही नहीं। ठीक है, और जब एक जैसे नहीं होंगे तो ये लाइन हमेशा इनफाइनाइट तक वो पैरेलल चलते चला जाएगा, पैरेलल ही होते चला जाएगा, ये कभी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके कोई भी पॉइंट्स जो होंगे वो मैच नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो ये कहीं भी हमें हर जगह कहा जाएगा ये पैरेलल जाएगा। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन का केस होता है। तो जब नो सॉल्यूशन का केस होगा तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। मतलब कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों सेम होंगे, बट c1/c2 का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं लिखा 2x + 3y = 5 और ये हो जाएगा 4x + 6y = 8। तो देखिए a1/a2 मैं रखूंगा तो 2/4, b1/b2 3/6 और ये 5/8। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 5/8 आ रहा है। मतलब कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों सेम आ रहे हैं, बट c1/c2 5/8 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है।
तो ये जो केस है हमारा नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ प्लॉट जो कर रहा है, तो ये मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं उसको आप समझ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।